हेलो व्यूवर्स, आज हम हिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो ऑलरेडी आईएएस में आ चुके हैं जनरल स्टडी में प्री में, आज हम उनको आपके सामने डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं जो आईएएस में क्वेश्चन पूछा गया है 2013 में। ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, कि क्या खासियत थी इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे उनमें क्या खासियत थी। इसमें 3 ऑप्शंस हैं। नंबर 1, दे पोजेस ग्रेट पैलेसेस एंड टेम्पल्स। नंबर 2 ऑप्शन, दे वर्शिप्ड बोथ मेल एंड फीमेल डिटीज। नंबर 3 ऑप्शन, they employed horse drawn chariots in warfare। 3 ऑप्शंस में से आपने सही ऑप्शन चुनना है कि तीनों में से क्या ऑप्शन है। तो इसका जो राइट आंसर है कि जो ऑप्शन नंबर 2, दे वर्शिप्ड बोथ मेल एंड फीमेल डिटीज। आपको पता है कि जो हड़प्पन के जो लोग थे वो क्योंकि हमें वहाँ पे हड़प्पन की साइट्स में बहुत ज़्यादा टेराकोटा फीमेल फिगरिन्स मिली। डांसिंग गर्ल का एक ब्रॉन्ज में एक मतलब वो पूरा पोज मिला डांसिंग करते हुए। तो जब हमें बहुत ज़्यादा टेराकोटास फीमेल फिगरिन्स मिलती हैं हड़प्पन की साइट्स में, तो हम ये कह सकते हैं कि हड़प्पन में ये जो मतलब इनकी वर्शिप करते थे वो लोग, किनकी, मदर गॉडेसेस की, क्योंकि औरतों की इतनी इम्पोर्टेंस थी। और दूसरा हमें पाशुपति जो है महादेवा का वो सील्स पे मिला, ठीक है ना, उनका पूरा वो बनाया हुआ, जो बाद में ये कहा गया जॉन मार्शल ने कि हड़प्पन के जो लोग थे वो लॉर्ड शिवा की क्या बोलते हैं भक्ति करते थे, उनकी पूजा करते थे। इसका मतलब मेल एंड फीमेल डिटीज की वो लोग पूजा करते थे, इनके लिए इम्पोर्टेंट थी। लेकिन हड़प्पा सिविलाइजेशन की किसी भी साइट पे हमें कोई टेम्पल्स के एविडेंसेस नहीं मिले। इसका मतलब पहला ऑप्शन रिजेक्टेड है। कोई क्या बोलते हैं पैलेसेस नहीं मिले, ठीक है ना। और नंबर 3 कि हड़प्पन पीपल ने हारस का वहाँ पे हमें कोई कंसेप्ट ही नहीं था, क्योंकि हड़प्पन लोग चैरियट रेस नहीं जानते थे। हारस चैरियट्स का यूज़ उनने नहीं किया, क्योंकि हारस चैरियट का जो यूज़ हुआ ये वैदिक पीरियड में इसके हमें क्या बोलते हैं एविडेंसेस मिलते हैं। और वैदिक लिटरेचर जो है हमें इस चीज़ की इंफॉर्मेशन देता है कि जो चैरियट रेस, हारस चैरियट रेस जो है ये वैदिक पीरियड से शुरू होती है। सुपरफिशियल लेवल पे हमें मोहनजोदारो में क्या बोलते हैं हॉरस के एविडेंसेस मिलते हैं, बस इसको रिफ्यूट किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात करते हैं जो आईएएस में आया है कि which of the following Harappan site give the evidences of the use of water reservoir system। ठीक है ना, कौन सी हड़प्पन साइट्स हमें वाटर रिजर्वर सिस्टम के एविडेंसेस प्रोवाइड करती है। ये क्वेश्चन आईएएस में आया है। इसका ऑप्शन 4 हैं, कालीबंगा है और रोपर है, राखीर गिरी है और धुलवरिया है। चारों ऑप्शंस में से हमने एक ऑप्शन चूज करना है। तो इसका राइट आंसर है धुलवरिया। धुलवरिया एक हड़प्पन साइट है गुजरात के अंदर, जहाँ पे हमें एक वाटर रेक्टेंगुलर रिजर्वर मिला, यानी एक स्ट्रक्चर मिला है रेक्टेंगुलर टाइप का। तो आर्कियोलॉजिस्ट ने इस चीज़ को ये कहा कि ये जो रिजर्वर था इसमें पानी रखा जाता था और इस पानी को डिफरेंट पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता था। तो वाटर मैनेजमेंट सिस्टम, वाटर रिजर्वर सिस्टम्स मोस्टली कम्स फ्रॉम दी क्या बोलते हैं धुलवरिया। अगर यहाँ पे मोहनजोदारो ऑप्शन होता तो मोहनजोदारो भी सही था। धुलवरिया एंड मोहनजोदारो 2 इम्पॉर्टेंट हड़प्पन साइट्स हैं जहाँ पे हमें वाटर मैनेजमेंट एंड वाटर रिजर्व सिस्टम का एविडेंसेस मिलते हैं। तो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 जो आईएएस में पूछा गया है वो ये है कि द टर्म यवना प्रिया
mentioned in संस्कृत टेक्स्ट डिनोटेड, ये जो यमुना प्रिया की जो टर्म है ये क्या डिनोट करती है? इसमें 4 ऑप्शन है। नंबर 1 आइवोरी, नंबर 2 पेपर, नंबर 3 इंडियन मुस्लिम, नंबर 4 ग्रीक कोर्ट ऑफ डांस परफॉर्मेंस। इसमें 4 ऑप्शन है हमारे पास। तो इसका राइट आंसर है पेपर। यमुना प्रिया जो टर्म है इट वाज एक्चुअली डिनोटेड फॉर पेपर, यानी काली, जो हम जिसको हम क्या कहते हैं, काली मिर्च। और उस जमाने में अगर हम बात करेंगे, काली मिर्च की काफी डिमांड थी वर्ल्ड के अंदर, वर्ल्ड मार्केट के अंदर। और हिंदुस्तान में जो ब्लैक पेपर बनता था वो मालाबार कोस्ट पे बनता था। और ब्लैक पेपर हमारे मालाबार से पूरे क्या बोलते हैं उस टाइम का जो वर्ल्ड था, यानी रोमन अम्पायर था यूरोप के अंदर, पार्थियन अम्पायर था क्या बोलते हैं ईरान के अंदर, और क्या बोलते हैं और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज से उतनी डिमांड वहाँ नहीं थी। लेकिन ये जो रोमन वर्ल्ड है या पार्थियन वर्ल्ड है, यहाँ पे इन चीज़ों की काफ़ी डिमांड थी। किसकी? ब्लैक पेपर की। तो पेपर जो है मालाबार से पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट होता था इंडिया से। क्यों? अब ब्लैक पेपर की डिमांड क्यों थी? सवाल ये भी है क्योंकि उस ज़माने में वर्ल्ड मिर्ची से, यानी जो हम मिर्ची इस्तेमाल करते हैं ना खाने में, उससे काफ़ी मतलब उस चीज़ का नॉलेज नहीं था। मतलब अमेरिका को छोड़ के उस ज़माने में वो काफ़ी शायद लेट आया होगा, लेकिन वर्ल्ड को इस चीज़ का नॉलेज नहीं था कि मिर्चियाँ भी कोई चीज़ होती हैं जो खाने में इस्तेमाल होती हैं। इसलिए खाने में तीखापन लाने के लिए वो ब्लैक पेपर का इस्तेमाल करते थे। आज हम क्या इस्तेमाल करते हैं? आज हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं मिर्चियाँ, फिर खाने में स्वाद आता है, तीखापन आता है। लेकिन उस ज़माने में मिर्ची का नॉलेज आम नहीं था, ठीक है ना, चिल्लीज़ का नॉलेज आम नहीं था, रेड चिल्लीज़ का। इसीलिए लोग जो हैं पेपर का इस्तेमाल करते थे खाने में। इतना ही नहीं बल्कि ब्लैक पेपर जो है डिफरेंट डिजीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता था, यानी एज ए मेडिसिन भी यूज़ होता था। इसलिए ब्लैक पेपर की डिमांड वर्ल्ड मार्केट में बहुत ज़्यादा थी। तो इसका राइट आंसर है यवना प्रिया जो है ये टर्म है, इट इज़ यूज्ड फॉर द पेपर which was exported from India to the Roman world and to the Parthian Empire. ओके और अब यवना टर्म जो है, अगर हम सिर्फ यवना टर्म की बात करेंगे, यवना टर्म एक्चुअली जो संस्कृत लिटरेचर है ये यूज़ होती थी। कुछ स्कॉलर कहते हैं कि ये ग्रीक्स के लिए इस्तेमाल हुई, कुछ स्कॉलर्स ये कहते हैं कि ये जो है सेंट्रल एशिया के लिए ये टर्म्स इस्तेमाल हुई। इसमें काफ़ी बहस है, काफ़ी डिबेट है। ओके क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारे इस आईएएस में पूछा गया है, जीएस में, वो ये है कि द रिवर मोस्ट मेंशन्ड इन अर्ली वैदिक लिटरेचर इज। अब इसमें 4 ऑप्शन है, सिंधु, सरस्वती, गंगा एंड क्या बोलते हैं सतलुज। ये 4 रिवर्स हैं। इन 4 रिवर्स में ऋग्वेद के अंदर, ये जो ऋग्वेद जो है, जो सबसे पुराना लिटरेचर माना जाता है इंडिया का, इसमें ये जो 4 रिवर्स मैंने पढ़े, इसमें सबसे ज्यादा मेंशन कौन है ऋग्वेद के अंदर? इन 4 रिवर्स को। तो सबसे ज्यादा जो मेंशन्ड रिवर है ऋग्वेद के अंदर वो है सिंधु। सिंधु वाज एक्चुअली द ओल्ड नेम ऑफ रिवर इंडस। और रिवर इंडस कहाँ से निकलता है? यू नो वेरी वेल अबाउट इट। मानसरोवर लेक इन तिब्बत, फिर वो लद्दाख में इंटर होता है, लद्दाख के बाद पाकिस्तान में इंटर होता है और फाइनली अरेबियन सी में फॉल होता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट मेंशन्ड रिवर इन ऋग्वेद इज सिंधु, यानी इंडस रिवर। ओके इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द फेमस डायलॉग बिटवीन नचिकेता एंड यमुना इज मेंशन्ड इन विच उपनिषद्स। ठीक है, 4 उपनिषद्स के नाम दिए गए हैं। पहले आपको यह पता होना चाहिए कि उपनिषद्स क्या है। उपनिषद्स वो किताबें थी, वो टेक्स्ट था जो वैदिक फिलॉसफी के ऊपर लिखा गया। यानी जैसे कौन सी फिलॉसफी? जैसे व्हाट इज सोल, व्हाट इज लाइफ, व्हाट इज डेथ, व्हाट इज कर्मा। ठीक है ना, इस टाइप की जो फिलॉसफीज हैं इनके ऊपर क्या बोलते हैं उपनिषद्स, क्या बोलते हैं, लिखी गई। अब लिखी कब गई वो तो गुप्ता पीरियड में कंपाइल हुई थी, लेकिन जो ऑरली जो चलता था इन चीजों के ऊपर डिस्कशन होती थी, फिलोसफिकल डिस्कशन ओवर द वेदास एंड द वैदिक फिलॉसफी एंड वैदिक टेक्स्ट। इसमें 4 ऑप्शन है,
चंद योगा उपनिषद्स, कीनो उपनिषद्स, मुंडक उपनिषद्स एंड काथो उपनिषद्स। ठीक है ना। तो ये 4 उपनिषद्स हैं। इसमें सही आंसर क्या है कि किस में यामा कौन था? यामा वाज द लॉर्ड ऑफ द डेथ। इसके बीच और नचिकेता के बीच डिबेट हुई, डायलॉग हुआ, दोनों के बीच डिस्कशन हुई। और ये किस में लिखा गया है? ये लिखा गया है काथो उपनिषद में, इसका जिक्र है। और डिबेट किस चीज के ऊपर हुई? क्या बोलते हैं कि डेथ क्या है? नचिकेता पूछती है यामा से कि व्हाट इज डेथ, एंड ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल क्या है, किस तरह से सोल ट्रांसमाइग्रेट होता है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन या फ्रॉम वन पर्सन टू द यूनिवर्स। ठीक है ना। इस चीज के ऊपर ये डिबेट थी। और ये डिबेट किसमें, इसका जिक्र किसमें है? ये काथो उपनिषद में है। और इसके अलावा अब मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, लास्ट क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन हैं लेकिन हम थोड़ा थोड़ा करके इनको डिस्कस करेंगे। अब एक क्वेश्चन में आपके सामने जो आईएएस में आया है, जीएस के पेपर में, द टर्म आर्यन डिनोट्स। अब 4 ऑप्शन है, ए इथनिक ग्रुप, बी नोमैडिक पीपल, सी अ स्पीच ग्रुप एंड डी अ सुपीरियर रेस। 4 ऑप्शंस हमारे पास है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है स्पीच ग्रुप। ये जो मॉडर्न, यानी ये स्पीच ग्रुप मतलब क्या होता है? आपको पता है कि 19वीं सेंचुरी से पहले ये थ्योरी थी कि आर्यंस जो है एक बायोलॉजिकल सुपीरियर रेस है। और ये चीज हिटलर ने भी माना। आपने देखा कि हिटलर ने किस तरह से, क्या बोलते हैं, प्रोसिक्यूशन किया जर्मनी के अंदर। उसने एक मेथड लगाया, यानी आर्यंस के अंदर क्या फीचर थे? टाल, है ना, सांप नोज, यानी जो फीचर्स आर्यंस में थे अगर वो जर्मन के लोगों में नहीं पाए जाते तो हिटलर उनको मार देता था। क्योंकि हिटलर क्लेम ही करता था कि आई बिलोंग्स टू द सुपीरियर जर्मन रेस। ठीक है ना, आई एम द आर्यन रेस। ठीक है ना, आर्यन, और आर्यन सबसे सुपीरियर रेस मानता था हिटलर इसको। तो हिटलर ने भी इस चीज को माना था। लेकिन 19वीं सेंचुरी के बाद एक बहुत बड़ा, 19वीं सेंचुरी में ही एक स्कॉलर आया, एक बहुत बड़ा फिलोलॉजिस्ट, एक बहुत बड़ा संस्कृत जानने वाला, एक अंग्रेज जिसका नाम था मैक्स मुलर। एक जर्मन था, वो जर्मन स्कॉलर था। उसने ऋग्वेद को भी स्टडी किया, जो क्या बोलते हैं हमारे हिंदुस्तान की सबसे पुरानी किताब थी। और उसने जिंद अविस्ता, जो ईरान की सबसे पुरानी रिलीजियस किताब थी, दोनों को स्टडी किया। और उसमें उसने क्या पाया कि जो जिंद अविस्ता और क्या बोलते हैं ऋग्वेद के जो वर्ड्स हैं, ठीक है ना, उनमें कहीं ना कहीं लिंग्विस्टिक कनेक्शंस हैं, लिंग्विस्टिक सिमिलरिटीज दिखती है ना। तो लिंग्विस्टिक कनेक्शंस के बेस पे उसने कहा कि जो आर्यंस जो है, जो हिंदुस्तान आया कहाँ से? ईरान से, सेंट्रल एशिया से, तो वो एक स्पीच ग्रुप था। और वो कौन सी स्पीच बोलते थे? इंडो आर्यन लैंग्वेज, लाइक संस्कृत। तो इसी बेस पे उसने कहा कि आर्यन कोई बायोलॉजिकल सुपीरियर रेस नहीं थी, बल्कि एक लिंग्विस्टिक ग्रुप था जो इंडो आर्यन लैंग्वेज बोलते थे। तो इसका मतलब आर्यन जो थे वो एक स्पीच ग्रुप्स थे, वो कोई बायोलॉजिकल सुपीरियर रेस नहीं थी, अकॉर्डिंग टू मैक्स मुलर। जो मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी इस वक्त है कि आर्यंस जो हैं वो एक स्पीच ग्रुप्स है, यानी वो इंडो आर्यन लैंग्वेज बोलते थे, यानी संस्कृत बोलते थे हिंदुस्तान में आके। ठीक है ना। तो क्यों? क्योंकि जब उसने उन चीजों को स्टडी किया, किसको? ऋग्वेद का कनेक्शन जिंद अविस्ता से देखा, जिंद अविस्ता का कनेक्शन ऋग्वेद से देखा, तो ऑन द बेस ऑफ दिस लिंग्विस्टिक्स कनेक्शंस मैक्स मुलर प्रोपोनेड द थ्योरी दैट आर्यंस वर द आर्यंस जो थे वो एक स्पीच ग्रुप है। और बाकी क्वेश्चंस हम जो आईएएस में पूछे हैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और तब तक के लिए और मैं आपसे क्या बोलते हैं इजाज़त मांगता हूँ। थैंक यू।